भविष्य के लिए सोचा भी है आपने? मैंने ये शरीर किसी विशेष काम के लिए बनाया है। कौन से काम के लिए बनाया है? अपने महाराजा रूपसेन कितने प्रतापी है, मैं उनका अंगरक्षक बनूंगा और इन सबको अपने दल में साथ रखूंगा और एक दिन उनका सेनापति बनूंगा। पर ये सब कब होगा? मैं कल ही महाराज के पास जाऊंगा। प्रतापी राजा रूपसेन की जय हो। महाराज, इस वर्ष पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी महाराज। इंसान तो इंसान, जानवर भी पानी के लिए तरस रहे हैं महाराज। आप लोग दुखी मत होइए, मैं जानता हूँ सारी स्थिति, मुझे भी इसकी चिंता है। राजा जी, इस वर्ष खेती नहीं हुई, अनाज का एक दाना नहीं हुआ। लगान कहाँ से देंगे? हमको इस बार लगान से माफ़ी दे दो बेटा, माफ़ी दे दो। आप लोग चिंता मत करो, इस बार किसी को लगान देने की जरूरत नहीं। दीवान जी, राजकोष से सबको सहायता दी जाए, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। महाराज की जय हो। आपसे मिलने कोई पहलवान आया है महाराज। उसे भीतर लाओ, प्यासा है तो पानी पिलाओ, भूखा है तो भोजन करवाओ और उसके घोड़े को भी दाना डालो। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज, मैं आपका अंगरक्षक बनना चाहता हूँ। अच्छी बात है, क्या वेतन लोगे? प्रतिदिन 9 तोला सोना लूंगा महाराज। महाराज, ये कोई पागल है जो इतना वेतन मांग रहा है। वीर, क्या तुम साबित कर सकते हो 9 तोला सोना पाने के अधिकारी हो? महाराज, आप इस राज्य के पालनहार हैं, आपका जीवन बहुत मूल्यवान है। जब आप चैन की नींद सोएंगे, मैं आपके प्राणों की रक्षा करूंगा। उसके लिए इससे कम वेतन लेना आपके मूल्यवान जीवन का अपमान है महाराज। ठीक है, आज से तुम और तुम्हारे साथी अपने काम में लग जाओ। वीरभद्र, ये लो आज का वेतन। इतना वेतन, वो भी एक दिन का? पर इतने धन का हम करेंगे क्या? ये सारा धन हमारे लिए नहीं है, इसमें से आधा गरीबों के लिए, आधा साधु संतों के लिए और बचा हुआ हम आपस में बांट लेंगे। वीरभद्र, ये किसके रोने की आवाज आ रही है? इससे हमारी नींद में विघ्न हो रहा है। परंतु किसी स्त्री के रोने का अर्थ है कि उस पर कुछ विपदा आई है। जाओ पता करो और वापस आकर मुझे सूचित करो। चाकर को आजमाना हो तो उसे असमय में काम सौंपो, जो कर आए वो काम का, जो तकरार करे काम को टाले वो बेकार का। यह सोचकर राजा भी वीरभद्र के पीछे चल पड़ा। तुम कौन हो और क्यों विलाप कर रही हो? तू चला जा यहाँ से वीरभद्र, मैं सबको जानती हूँ। पर अब इस राज्य में अब सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। ना राजा रहेगा, ना प्रजा।
राजा और प्रजा के नाश की परिकल्पना करने वाली तू कौन है? हम राजलक्ष्मी हैं, राजा रूपसेन के राज्य की राजलक्ष्मी। काल अब सब कुछ तबाह कर देगा। ये राज्य समाप्त हो जाएगा। इतना प्रतापी राजा नहीं रहेगा, ये राज्य खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भी इसी का दुख है, इसीलिए मैं विलाप कर रही हूँ। इसका कोई उपाय तो होगा, मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। यहाँ से 1 योजन दूर दक्षिण में एक गुफा है। वो काल का देवता वही रहता है। वो भूखा है, बाहर आएगा तो रूपसेन को तबाह कर देगा। मैं वहाँ जाऊँगा और उसकी भूख अपने प्राण देकर मिटाऊंगा। ठीक है, जाओ। मैं वीरभद्र को नहीं मरने दूंगा। मूर्ख मत बनो राजा। उसकी मृत्यु पश्चात तुम 100 वर्ष जियोगे। मैं तुम्हारे यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहूंगी। धन, वैभव, इन सब में कभी कभी ना होगी। मैं वीरभद्र को नहीं मरने दूंगा। उसकी जान बचाने के लिए मैं अपने प्राण दे दूंगा। मत जाओ राजा रूपसेन, मत जाओ। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं वीरभद्र हूँ, महाराजा रूपसेन का अंगरक्षक। हम जीवित हैं तब तक उनके प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मैं भूखा हूँ, मेरी भूख कौन मिटाएगा? मैं और मेरे साथी आपकी भूख मिटाने के लिए तैयार है। आओ मेरी भूख मिटाओ, आओ मेरी भूख मिटाओ, आओ मेरी भूख मिटाओ। वीरभद्र, वीरभद्र, वीरभद्र। वाह रूपसेन वाह, तुमने अपने बदले अपने अंगरक्षकों की बलि देकर मुझे प्रसन्न कर दिया। दीर्घ आयु भव, 100 वर्षों तक राज करो। नहीं, तुम मेरे काल हो, तुम्हें मेरा भोग लेना है, उस निर्दोष का नहीं। जो होना था हो गया, जाओ लौट जाओ, सुख से राज करो। धिक्कार है राजा के ऐसे राज पर, जहां उसके सुख के लिए उसकी प्रजा, उसके साथी निर्दोष लोगों को अपनी जान देनी पड़े। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ काल देवता, मुझे ग्रहण कर। माना कि धन्य है वो सेवक जिसने अपने स्वामी के प्राणों की रक्षार्थ अपना जीवन त्याग दिया, और धन्य है वो राजा जिसने अपने प्राणों का लालच नहीं किया। अब दोनों में से पुण्य किसका ज्यादा, बलिदान किसका बड़ा, महान कौन, सेवक या राजा? बताओ विक्की, जल्दी बताओ। दोनों में अधिक महान है राजा। सेवक का कर्तव्य है कि जब मुश्किल आए तो अपने प्राण देकर भी अपने राजा, अपने राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे। तो उसने अपना धर्म निभाया। पर राजा अपनी प्रजा के लिए, अपने सेवक के लिए
अपने राजपाट का, अपने पद का सारा मोह छोड़ अपने प्राण त्याग दे या प्राण त्यागने को तैयार हो जाए तो उसका सत अधिक, उसका त्याग अधिक, राजा ही महान है। वाह भाई विक्की वाह, आज तुमसे मिलकर मैं धन्य हो गया और निश्चिंत भी हो गया कि भविष्य तुम स्मार्ट बच्चों के हाथ में महफूज है। इन कहानियों को अब तुम आगे सुनाकर जिंदा रखना। पक्का वेताल जी पक्का। बट व्हाट अबाउट माय KTM? हाँ हाँ जरूर, तुमने मेरे सारे सवालों का सही जवाब दिया है तो KTM तो बनती ही है। वो देखो तुम्हारी KTM। मैं तो चला वापस मेरे पेड़ पर। बाय। ये नकली फोटो वाली KTM देखकर मुझे उल्लू बना गया वेताल। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा वेताल, मैं आ रहा हूँ। विक्की तो गया वेताल के पीछे, पर आज इस विक्की और वेताल ने हमें सिखा दिया, समझा दिया कहानियों का महत्व। स्प्रेड द ब्यूटी ऑफ लव थ्रू द सागा ऑफ टेल्स, pass them down to the generation through the narrations of imagination.